आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। झारखंड विधानसभा से 3 विधेयक पारित हुए हैं। राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन विधेयक के साथ झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक के साथ 2021 सदन से ही पारित किया गया। झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। विधानसभा से सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कई विधेयक इस दौरान विधानसभा से पारित किए गए। स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन विधेयक, झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक सदन से पास किए गए हैं, पारित किए गए हैं। और बता दें आपको कि विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं अध्यक्ष। अच्छा, विषय मुख्यमंत्री को घायल भी अध्यक्ष महोदय जांच कर किया जाएगा। बस जाइए कार्य करने दीजिए ना। हमारा देवघर विधायक नारायण दास द्वारा झारखंड में बाबा मंदिर खोलने की मांग पर सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते मंदिर सहित धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था, अब धीरे धीरे इसमें छूट दी जा रही है। जल्द मंदिर समेत अन्य चीजों पर सरकार निर्णय लेगी। आमरण अनशन पर विधानसभा के गेट नंबर 2 पर बैठने जा रहा हूं। आपके आदेशानुसार मैंने आदर करते हुए आपकी बातों को मानने का काम किया, लेकिन विनम्र आग्रह है कि मैं आमरण अनशन पर हूं और आमरण अनशन से लोग तभी उठता है जब लिखित बातें दी जाती है या कहा जाता है कि मंदिर खोला जाए, जो मांगे होती है। लोग बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपदा विभाग आपदा की एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन चीजें खोली जा सकती हैं, नहीं खोली जा सकती है, कैसे खोली जा सकती है, कैसे जीवन सम्मानित किया जा सकता है। हमें भी पंडा वर्गों की चिंता है, हमारी भी भगवान पर आस्था है, हमें भी मंदिर पर आस्था है अध्यक्ष महोदय, और इस पर बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। हमारी नजर है इस पे, आपको खामखा अपना जान देने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धारा 49 के तहत गलत तरीके से हस्तांतरित किए गए जमीनों को वापस करने का मामला उठाया। सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण हुआ है, सरकार इसका आकलन चाहती है, इसलिए विधानसभा की विशेष कमेटी बने। इस मामले की जांच अब विधानसभा की विशेष समिति करेगी। इनको बचाने के लिए राज्य अलग हुआ है और राज्य अलग होने के बाद दिन धड़ल्ले यहाँ पर जमीन हस्तांतरित हो रहा है। इसका मतलब है राज्य अलग लेने से क्या फायदा हुआ हम लोगों को। इसलिए बहुत है, इस पर जांच कमेटी बैठाया जाए और विशेष कमेटी बनाया जाए और इसका गहन जांच हो और इस पर रोक लगाए सरकार। नहीं तो ये राज्य लेना हम लोग के लिए बेकार हो जाएगा। बहुत है, सारे मूलवासी आदिवासी यहाँ से बाद में खोजने को नहीं मिलेगा। दिन दहाड़े लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग, और जमीन यहाँ खरीद रहे हैं। एकड़ में, 1000 एकड़ में, 25 एकड़ में, 30 एकड़ में खरीद रहे हैं। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान भी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रावधान के विरुद्ध भी कई लोगों ने जमीन हस्तांतरण किए हैं, कब्जा किए हैं, इलीगल तरीके से घर बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे जमीनों का अधिग्रहण हुआ है अध्यक्ष महोदय जिसका कोई दस्तावेज भी नहीं है, लेकिन लोग उसमें काबिज हैं। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ये बेहतर होगा, राज्य सरकार भी इसके पीछे काफी गंभीर है और हम भी चाहते हैं कि इसका बहुत सही तरीके से आकलन होना चाहिए। तो मुझे लगता है विधानसभा की समिति इसकी बना देनी चाहिए। इधर सदन में आज विधायक सुदेश महतो ने स्थानीयता और रोजगार नीति का मुद्दा उठाया और इस मसले पर सीएम से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के दायरे की पक्षधर है और इसका प्रस्ताव केंद्र को जाना चाहिए, साथ ही सदन में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। वहीं नियोजन नीति को लेकर अभी पहला कदम बढ़ाया गया है और जल्द ही सरकार नियोजन नीति और स्थानीय नीति आएगा, इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। जी उनका दल और उनका जो रहा था कि खतियानी के आधार पर 1932 या अंतिम सर्वे को आधार मानते हैं कि नहीं, केवल इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो या क्या चाहते हैं वो।
स्थानीयता को किस रूप से परिभाषित करते हैं अभी तक क्लियर है नहीं। ये दूसरा, बैकवर्ड पर उन्होंने ओबीसी पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक करने के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। अच्छा है, उनका पहल है, लेकिन ये पहल राज्य के अंदर पहले हो जाए कि राज्य के अंदर इसको पहले तय कर लीजिए कि ओबीसी को आप देना चाहते हैं कि नहीं। प्रथम कैबिनेट आपका वादा था कि पहला कैबिनेट में ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सोच के ही आपने कहा था। तो ये 2 वर्ष पूरा होने चले हैं, पहले राज्य में फैसला कर लीजिए। और भारत सरकार ने तो आपको तय कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को ये अधिकार प्राप्त होने वाला है कि भाई आप खुद तय करें अपने वहां के ओबीसी को आप क्या देना चाहते हैं करके। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों विषय पर बड़ा स्पष्ट जवाब देंगे ताकि हम लोग आश्वस्त हो पाए। और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ में अध्यक्ष महोदय ये भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं, सड़क पर किसान भटक रहा है और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।